हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं ना, मिक्स्ड अप हैं ये क्वेश्चन। स्टैटिक पोर्शन से और करंट में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उससे ये रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं ना, किस दिन कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे डेज जो इम्पॉर्टेंट थे वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो जो इम्पॉर्टेंट थे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है DRDO, CHSL, CRPF, इन सब में, तो वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। लेकिन फिर भी जैसे एक दो इम्पॉर्टेंट डेट्स या कुछ और चीज़ें जो रह जाती हैं, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने करवाई हूँ, और अगर वो वहाँ पे रह गई हो तो मैं जो बाकी की वीडियोस अपलोड करूँगी उनमें वो टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। नाउ देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट आता है, नेशनल यूनिटी डे इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड आता है, वोटर ID डे, ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको तीन इम्पॉर्टेंट बता रखे हैं। जैसे ये तीन आपके पास में इम्पॉर्टेंट जगह हैं जिनकी इंडिपेंडेंस बता रखी है कि इनको आज़ादी कब मिली थी, इन देशों को आज़ादी कब मिली थी। जैसे पहला है इंडिया, भारत देश को आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। इसी वजह से जो हम 15 अगस्त का दिन है ना वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश को मिली थी 16 दिसंबर 1971 में। और पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 में। देखिए, भारत 15 अगस्त को हुआ था और पाकिस्तान 14 अगस्त को, सिर्फ एक दिन पहले। बाकी ईयर दोनों का सेम है। बांग्लादेश का अलग है, ये आपको याद रखना है कि 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। अब अगर बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसे इंडिपेंडेंस मिली थी 4 जुलाई 1776 को। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो यूएसए है वो कितनी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो है 50, इसीलिए इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। अब जो यूएसए है इसके प्रेसिडेंट कौन है करंट में, अभी जो प्रेजेंट में इनके प्रेसिडेंट है यूएसए के, वो हैं जो बाइडन, और ये 46 नंबर के प्रेसिडेंट है। और इनका 4 ईयर का टेन्योर है, मतलब 4 साल का इनका टेन्योर है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका 4 ईयर्स का टेन्योर होता है। नेक्स्ट, अगर अमेरिका की बात करें तो कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन DC, एंड DC स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। DC की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, जो जैसे यहाँ पे मैंने यूएसए के आपको प्रेसिडेंट बताया जो बाइडन, जो कि 46 नंबर के हैं। ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, कमला हैरिस, ये एक इंडियन ओरिजिन है। तो कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, और ये कौन से नंबर की हैं, तो ये है 49 नंबर की। मतलब कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे करंट में 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हैं 49 नंबर की। ये आपको याद रखना है। कैपिटल बता दी मैंने, नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे बता दी। इसके अलावा दिल्ली जो है वो 1991, न्यू दिल्ली को बनाया गया 1931 में। और ये भारत की कैपिटल कब बनी थी, दिल्ली की जो भारत है, इंडिया की कैपिटल क्या है, अभी करंट में हम न्यू दिल्ली पढ़ते हैं, लेकिन न्यू दिल्ली से पहले इसकी जो कैपिटल थी हमारे भारत देश की वो थी दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि भारत की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, इसे कब बनाया गया था, तो 1931 में इसे भारत की कैपिटल बनाया गया था। मतलब भारत की राजधानी न्यू दिल्ली को 1931 में बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। और स्टेट से रिलेटेड अगर पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, तो जो लास्ट स्टेट है, जैसे अभी के डेट में हमारे पास में टोटल 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, और 8 यूटीज़ हैं, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हाई कोर्ट जो है वो है टोटल 25। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो लास्ट स्टेट है, मतलब कि जो हमारे राज्यों की लिस्ट है उसमें सबसे लास्ट में कौन सा राज्य बना है, कौन सा राज्य उसमें सबसे लास्ट में जुड़ा है, तो वो है तेलंगाना। 2 जून 2014 में ये बना था, ये आपको याद रखना है कि 2014 में ये बना था। तो लास्ट स्टेट जो है पूछा जाए तो वो है तेलंगाना। और जो लास्ट यूटी है, मतलब कि जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लद्दाख, 1 नवंबर 2019। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, लास्ट हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो है अमरावती,
तभी टोटल 25 नंबर पे इसके जो अमरावती है ना, इससे पहले टोटल 24 हाई कोर्ट थे, इसे ऐड करके ये नंबर 25 कर दिया गया है और बना ये 1 जनवरी 2019 में है। तो आपको ये याद रखना है, इनकी जो डेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, लास्ट इनको ऐड किया गया है इस लिस्ट में, तो ये भी इसलिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी ये और 2021 में इनका काफ़ी नाम रहा था, तो इसलिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एथलीट हैं ये, नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में इन्होंने भारत को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था। और कितने मीटर पे, तो ये आपको इनका नंबर याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको अच्छे से इनको पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएं, तभी आप उसको टिक कर पाएंगे। आईफिल टावर की हाइट आपसे पूछी जाए 323 मीटर होता है और कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के पेरिस में आईफिल टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइट। अब ये इंपॉर्टेंट हाइट्स हैं, जो ये स्टैचूज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी हाइट, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है अपने एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले मैंने आपको आईफिल टावर का बताया। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल की हाइट है 72.5 मीटर। नेक्स्ट वन इज़ कुतुब मीनार, बहुत बड़ी हाइट है इसकी 73 मीटर, ये आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है 93 मीटर, ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में, ठीक है। इसके अलावा न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बुर्ज खलीफा की हाइट सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो वो है 828 मीटर, जो कि कहाँ पे है? दुबई में है। और ये आता कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। इसकी जो कैपिटल है, मतलब जो राजधानी है, वो है अबू धाबी। करेंसी मतलब मुद्रा कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो वो है दिरहम। और नेक्स्ट आता है माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पे है? नेपाल में है। और नेपाल में इसे सागर माथा भी बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज से, मॉन्यूमेंट्स से, जिनकी हाइट आपके एग्जाम में आती है। यहाँ पे मैंने आपको स्टेट के बारे में बताया, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंस बताई है। ये 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार। इसके बाद में नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो हमें हमारे भारत के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो नेशनल एंथम जो आप स्कूल में गाते थे, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय सॉन्ग जो है आपका नेशनल एंथम, तो ये क्या है? जो राष्ट्रगान है हमारा, वो क्या है? जनगण मन है। लिखा किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब? 1911, मतलब कि 1911 में, 1911 में इसे लिखा गया था नेशनल एंथम को। राष्ट्रीय गान पूछा जाए एग्जाम में तो वो कौन सा है? जनगण मन। और इसका टाइम आपको पता होना चाहिए कि कितने देर इसके गाया जाता है। टाइम इसका टोटल कितना है? तो वो है 52 सेकेंड। नेक्स्ट आता है वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। तो ये क्या है? वंदे मातरम है। लिखा किन्होंने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब? 1896 में। तो देखिए, पहले वंदे मातरम आया नेशनल सॉन्ग, और इसके बाद में 1911 में नेशनल एंथम जन गण मन आया। दोनों का टाइम आपको पता होना चाहिए। नेशनल एंथम का जो टाइम पीरियड है वो है टोटल 52 सेकेंड, 52 सेकेंड्स। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसका जो टाइम है टोटल वो है 65 सेकेंड। वैसे तो ये वाला जो टाइम है ना, ये कॉमन है, सबको ही याद रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका अलग से टाइम दे रखा है 65 सेकेंड, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने इसको नहीं करा है तो। अब देखिए, ये टॉपिक्स मैंने आज आपको करवाए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लिखने का आलस है, बट मेरा पर्सनल लेवल पे सजेशन यही होगा। देखिए, जीएस में बहुत कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए, और एग्ज़ाम्स आपके अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब भर के वैकेंसीज़ आ रही हैं। 2023 तो आप ये समझ लीजिए एकदम आपके लिए ना क्रिसमस का सेंटा बन के आया है कि आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन वो तब जब आप थोड़े से एफर्ट्स दिखाएंगे, थोड़ी मेहनत करिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको, क्योंकि देखिए आपसे पहले भी बहुत बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता इतनी कम तैयारी में। हो सकता है, बस आपको डेडिकेट होके लगना पड़ेगा। और आप मतलब मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि जीएस के तो मैं आपको इतने सारे टॉपिक्स करवा दूंगी कि आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, लेकिन वो टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे। सो इसलिए रेगुलर रहिए। ज़्यादा बड़ी वीडियोस में नहीं बनाती हूँ, बहुत ही लिमिटेड टाइम में रखती हूँ वीडियोस का, ताकि आपको और सब्जेक्ट को पढ़ने का भी टाइम मिले। और इन वीडियोस को आप 2 से 3 बार भी एक वीडियो को अगर देख लेंगे टाइम इंटरवल के साथ में, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएंगी।
नाउ देखिए टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो मार्च 22 में जो इलेक्शंस हुए थे 5 स्टेट में, 5 राज्यों में 2022 में इलेक्शन हुए थे, तो कौन कौन से राज्य में हुए थे, कितनी सीटें थी विधानसभा की, और सीएम और उनके गवर्नर, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।